अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने उर्दू बे में तशबीहात और इस्तरात का निस्फ़ मुताला किया था, जिसमें हमने तशबीह का मफ़हूम, अरकान तशबीह और उसके बाद मिसाल पढ़ी थी। आज हम उसके बकिया निस्फ़ हिस्से का मुताला करेंगे, लेकिन उससे पहले तशबीह को दोहरा लेते हैं। तशबीह का मफ़हूम है किसी एक चीज़ को मुश्तरका खूबी या ख़ामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना। अरकान तशबीह मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा, हरफ तशबीह, यानी कि 4 अरकान तशबीह हैं हमारे पास। मुशब्बा क्या है? जिसे तशबीह दें। मुशब्बा बे, जिससे तशबीह दें। वजह शुबा, वो सिफ़त जिसकी बिना पर तशबीह दें। और हरफ तशबीह, वो कलमा या कलमात जो मुशब्बा और मुशब्बा बे को मिलाएं। उसके बाद मिसाल हमारे पास थी, ज़ैद हातिम की तरह सखी है। और इसके जब हमने अज्जा किए तो ज़ैद हमारे पास मुशब्बा था, यानी कि जिसे तशबीह दी गई। हातिम मुशब्बा बे था हमारे पास, जिससे तशबीह दी गई ज़ैद को। वजह शुबा की जो है हमारे पास सखावत थी, यानी हातिम की सखावत तशबीह है ज़ैद के लिए। और हरफ तशबीह हमारे पास था यहाँ पर की तरह, और है हमारे पास फ़ेल नाक़िस। तो ये था हमारा तशबीह का मुख्तसर सा तारुफ़, उसकी दोहराई। अब किताब से हम बाकी मुताला करते हैं। यहाँ पर हम बकिया हिस्से का मुताला करेंगे। अब हमारे पास जो है तशबीह का पहला सवाल है आजमाइश का, मुनासिब तशबीहात की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर जो है निस्फ़ मैंने हल कर दी है और निस्फ़ आपने तारीफ़ और मिसालों के मुताबिक इनको हल करना है खुद से खुशखत। शहद जैसी मीठी, यानी कि कोई चीज़ शहद बहुत ज़्यादा मीठी हो तो उसका किससे तशबीह दी जाएगी? शहद से। तानसेन जैसी सुरीली, तानसेन बहुत मशहूर मौसीकार और जो है गुलकार गुज़रा है भारत में। तो उसकी जो है मिसाल, अगर कोई बहुत सुरीला हो, बहुत खुशगुलू हो, खुशइल्हान हो, तो उसको जो है तानसेन से तशबीह दी जाती है। अंगारे की मानंद गरम, यानी कि अंगारा जिस तरह से गर्म होता है या लाल हो आता है गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से, तो उसको तशबीह दी जाती है कोई चीज़ इतनी ही गर्म या लाल हो। उसके बाद हमारे पास आता है चाँद की तरह रोशन, या खूबसूरत या हसीन भी कह सकते हैं, यानी कि जिस तरह चाँद की रोशनी फैल जाती है और कोई शख्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या कोई बच्चा बहुत खूबसूरत हो तो उसको चाँद की खूबसूरती से तशबीह देते हैं। तीर की तरह सीधा, तो कोई बहुत सीधा हो, कोई बहुत सादा मिजाज हो तो उसको कहते हैं कि तीर की तरह सीधा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है, इनको आपने मुकम्मल करना है। बादल की सी, बर्फ़ की तरह, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा, गेंद की तरह और पत्ती की तरह। तो यहाँ पर जो है तशबीहात आपने ख़ुद लिखनी है, इनको भी आपने लिखना है खुशखत यहाँ से देख के, और ये बाकी आपने ख़ुद हल करनी है समझ के। इसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, सामने दिए गए अल्फाज की मदद से तशबीह के अल्फाज बनाइए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए हमारे पास लफ्ज़ हैं जहरीला, सर्द, साफ़, मैला, सुर्ख, रंगीन, चालाक। मिसाल देखिए इसकी, गरम, आग की तरह गरम, ये हमारे पास तशबीह है। तशबीह के आपको कल भी ये बताई थी कि इमला जो है आप दुरुस्त कर लीजिएगा किताबों में अपने। तेज़ धूप की वजह से गाड़ी आग की तरह गर्म थी, यानी कि गाड़ी जो है धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, तो उसे इससे तशबीह दी गई आग से, कि जिस तरह से आग गर्म होती है उसी तरह से गाड़ी गर्म हो गई है। अब यहाँ पे कुछ जुमले मैंने हल कर दिए हैं और कुछ आपने जो है खुद हल करने हैं। जहरीला, तशबीह में क्या लिखा हमने? सांप की तरह जहरीला, यानी कि सांप बहुत ज़्यादा जहरीला होता है तो उससे तशबीह दी है। मेरे दोस्त की ज़ुबान सांप की तरह जहरीली है। उसके बाद सर्द, बर्फ़ की तरह सर्द, यानी कि आज मौसम बर्फ़ की तरह सर्द है। साफ़, आईने की तरह साफ़, कमरा आईने की तरह साफ़ किया गया, यानी कि जैसे एक आईना बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, शफ़ाफ़ चमकदार होता है, हर चीज़ वाज़ेह होती है उसमें, तो उसी तरह कमरे की सफाई को जो है वो आईने से तशबीह दी है। उसके बाद ये जो लफ्ज़ है मैला, सुर्ख और रंगीन, इनके तशबीहात भी आपने लिखनी है और इनके जुमले भी आपने खुद लिखने हैं। इसमें आखिरी जुमला भी मैंने लिख दी है आपके लिए। चालाक,
یعنی کہ جو ہوشیار ہوتا ہے وہ شخص، لومڑی کی طرح چالاک، سیاستدان لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے جو کام رہ گیا ہے آپ نے خود سمجھ کر اس کو لکھنا ہے، خوشخط کام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر 122 کو قندیل ادب سے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔